बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो आपको कंडीशन दी गई है A/B इज़ इक्वल टू C/D इज़ इक्वल टू E/F। सेकेंड कंडीशन जो आपको दी गई है ये भी आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है कि ABCDEF इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी ABCDEF जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। यानी यहाँ पे ये जो अल्फ़ाबेट्स आपको दिए गए हैं, ये सारे वेरिएबल्स आपको दिए गए हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे। तो आपने जो है वो इनको कांस्टेंट के इक्वल पुट करना है, ज़ीरो के इक्वल नहीं पुट करना। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें आप सबसे पहले ये कंडीशन जो आपको दी हुई है आप ये ले लें, इसको आप पुट करेंगे A/B इज़ इक्वल टू C/D इज़ इक्वल टू E/F। आपको ये बताया गया कि ये दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको कांस्टेंट के इक्वल रख लेंगे कि ये सारे कांस्टेंट के बराबर हैं। अब ये वाला जो पहला है ये भी कांस्टेंट के बराबर है, सेकंड वाला भी कांस्टेंट के बराबर है और यहाँ पे थर्ड वाला भी कांस्टेंट के बराबर है। तो आप इन सब को जो है वो सेपरेटली कांस्टेंट्स के बराबर पुट कर लें। ये बन जाएगा A/B इज़ इक्वल टू K एंड C/D इज़ इक्वल टू K और थर्ड आपको दिया गया है E/F इज़ इक्वल टू K। तो यहाँ से जो है वो आप तीन की वैल्यूज़ जो है वो निकाल लेंगे। b यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a इज़ इक्वल टू बी के निकल आया, और यहाँ पे c डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये c इज़ इक्वल टू डी के हो जाएगा, और लास्ट पे जो है वो f डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो e इज़ इक्वल टू एफ के हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास तीन वेरिएबल्स की वैल्यू निकल आई है, a इज़ इक्वल टू बी के एंड c इज़ इक्वल टू डी के, और थर्ड जो है वो आपको e इज़ इक्वल टू एफ के। ये तीन वैल्यूज़ आपने यहाँ से निकाल ली हैं। नेक्स्ट आपने करना क्या है कि सवाल की लेफ़्ट हैंड साइड ले लेनी है। आपको पता है कि इस सवाल के दो पार्ट्स हैं, लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले आप लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास है A/B। अब आपके पास से A की वैल्यू तो है, B की वैल्यू इसके अंदर आपके पास नहीं है, मगर आपके पास जो वैल्यू है वो आप इसके अंदर पुट कर लें। A की वैल्यू आपके पास है B के डिवाइडेड बाय b हो जाएगा, और यहाँ पे b जो है वो सेम है इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और सिंपल लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो आपकी k कांस्टेंट के बराबर आ गई है। अब हम लोग बात करने लगे हैं इसकी राइट हैंड साइड के मुतालिक। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास आ जाएगा अंडर रूट a स्केयर प्लस c स्केयर प्लस e स्केयर और डिवाइडेड बाय आपने इसको पुट करना है b स्केयर प्लस d स्केयर प्लस f स्केयर। सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास जो आपने फाइंड की हैं कांस्टेंट के इक्वल रख के a और c और e, ये a c e तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो आप यहाँ पे पुट करेंगे अंडर रूट के नीचे। तो ये आपके पास आ जाएगा, a की वैल्यू आपने निकाली है b के, ये बन जाएगा b के का स्केयर, और c की वैल्यू आपने निकाली है डी के और ये बन जाएगा डी के का स्केयर, और इसी तरह ई की वैल्यू आपने एफ़ के निकाली थी, यहाँ पे ये बन जाएगा एफ़ के का होल स्केयर। तो इस तरीके से आपने जो है वो ए सी ई की वैल्यूज़ पुट करनी है, और नीचे आपके पास सेम एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास नहीं है, बी स्केयर डी स्केयर और प्लस एफ़ स्केयर। याद रहे कि ये अंडर रूट सब के ऊपर है। तो इस तरीके से आपने जो है वो वैल्यूज़ को पुट करना है, और वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर से क्या कॉमन निकलता है। जो कॉमन निकलता है मैक्सिमम पॉसिबल आप उसको निकाल लें, और यहाँ पे हमारे पास जो है आप देखेंगे कि के स्केयर सब के अंदर कॉमन आ जाएगा। थोड़ा सा मैं ऊपर करूँगा ताकि आपको क्लियर रहे सब कुछ। ये आ गया आपके पास बी स्केयर के स्केयर डी स्केयर के स्केयर और प्लस एफ़ स्केयर के स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर प्लस डी स्केयर और प्लस एफ स्केयर। अब जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा है कि जहाँ से कांस्टेंट निकलता है आप उसका कांस्टेंट या कॉमन निकलता है सॉरी, वहाँ से आप इसका कॉमन जो है वो निकाल लेंगे। अब कॉमन इसका यहाँ पे निकलेगा हमारे पास के स्केयर अंडर रूट के स्केयर जो है वो आप कॉमन ले लें, फिर आपके पास आ जाएगा बी स्केयर डी स्केयर और प्लस एफ स्केयर ब्रैकेट क्लोज, और नीचे डिवाइड हो रहा है बी स्केयर प्लस डी स्केयर और प्लस एफ स्केयर। अब दोनों ऊपर नीचे जो है वो सेम है, इसको आप कैंसिल कर लें कम्प्लीटली, और ये आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा अंडर रूट के स्केयर, और स्केयर अंडर रूट को जो है वो कैंसिल कर देगा। इस तरीके से आपके पास जो
राइट हैंड साइड है वो भी के इक्वल आ गई है। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है कि इक्वल है, तो आपने देखा कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो भी के कांस्टेंट के बराबर है और राइट हैंड साइड भी के कांस्टेंट के बराबर है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2 के मुतालिक। अच्छा, पार्ट नंबर 2 में आपको कहता है कि ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाई बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ पी। आपने इस क्वेश्चन को भी उसी तरह करना है जिस तरह अभी आपने पार्ट नंबर 1 किया है क्वेश्चन नंबर 2 का। अगेन आप इस कंडीशन को यूज़ करेंगे। इस कंडीशन में आपको बताया गया कि ए बाई बी इज़ इक्वल टू सी बाई डी इज़ इक्वल टू ई बाई एफ। अब आपको बताया गया था क्वेश्चन में कि ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो इस वजह से आपने इसको ज़ीरो नहीं पुट करना है। यहाँ पे आपने जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट पुट करना है। तो यहाँ पे जब बताया गया है कि आप कांस्टेंट के ज़ीरो के इक्वल नहीं पुट करेंगे, तो आपने ज़ीरो यहाँ पे नहीं पुट करना, आपने कांस्टेंट ही पुट करना है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये है कि आप ये देखें कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कांस्टेंट के बराबर है, सेकंड पार्ट भी इसी तरह कांस्टेंट के बराबर है और थर्ड पार्ट भी कांस्टेंट के बराबर है। तो आप इसको सेपरेटली लिखेंगे, ए बाई बी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट और सी बाई डी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास ई बाई एफ इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसके अंदर से आप वैल्यूज़ निकाल लें, बी डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए इज़ इक्वल टू बी के और सी इज़ इक्वल टू डी के और ई इज़ इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एफ़ के। तो इस तरीके से आपने जो है वो 3 वैल्यूज़ निकाल लेनी है, ई की वैल्यू और सी की वैल्यू, और नेक्स्ट आपने जो है वो ए की वैल्यू निकाल ली है। अब आ जाएंगे हम क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन में जो है वो आपको 2 साइड्स दी गई हैं। एक आपके पास है लेफ़्ट हैंड साइड और दूसरी आपके पास है राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लोग जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में आपको बताया गया ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ और प्लस एफ पी। इसके अंदर जो है वो आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जो वैल्यूज़ अभी आपने निकाली हैं ए सी ई की, वो आप जहाँ पे ए सी ई मौजूद है वहाँ आप ये है वैल्यू पुट कर दें जो आपने फाइंड की है। ए की वैल्यू आपने निकाली है बी के, सी की वैल्यू आपने निकाली थी डी के, और यहाँ पे प्लस सी की वैल्यू आपके पास अगेन है डी के और ई की वैल्यू है एफ़ के, प्लस अगेन आपके पास ई की वैल्यू है एफ़ के और आपके पास ए की वैल्यू है बी के। आप ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें, और पुट करने के बाद आप देखें डिवाइड हो रहा है, इसको आप डिवाइड करें, और नीचे आपके पास बी डी एफ़ और एफ़ पी मौजूद है, जिसमें से आपके पास तीनों की वैल्यू नहीं है, तो नीचे जो है वो आपके पास सेम आ जाएगा। यहाँ पे है बी डी एफ़ और प्लस एफ़ बी। इस तरीके से आप जो है वो वैल्यूज़ पुट करें। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये बन जाएगा बी डी के स्केयर प्लस डी एफ के स्केयर और प्लस आपके पास आ जाएगा एफ बी के स्केयर डिवाइडेड बाय बी डी एफ और एफ पी। सारी वैल्यूज़ आपने पुट की हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपने जो है वो कॉमन लेना है। कॉमन जो है वो आपके पास यहाँ पे निकलेगा के स्केयर। के स्केयर को आप जो है वो यहाँ पे कॉमन ले लें। रिमेनिंग्स जो है वो आप लिख लें बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, और इसको जो है वो नीचे डिवाइड करें बी डी एफ और एफ पी। ऊपर नीचे सेम है तो इसको आप आपस में कैंसिल कर लें। कैंसिल करने के बाद आपके पास जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड के स्केयर के बराबर आ जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं राइट हैंड साइड की। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन के राइट हैंड साइड की तरफ, और राइट हैंड साइड जो है वो आपको दिया गया ए सी ई डिवाइडेड बाई बी डी एफ, और इसकी जो पावर है वो 2/3 आपको दी हुई है। यहाँ पर हम लोग जो है वो राइट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड पर आपको बता रहा है, तो ये है लेफ़्ट हैंड साइड क्वेश्चन की, और इसके अंदर आपके पास मौजूद है ए सी ई। आपने यहाँ पे ए सी ई की वैल्यू पुट करनी जो कि आपने क्वेश्चन के अंदर फाइंड की थी। ए इज़ इक्वल टू बी के, सी इज़ इक्वल टू डी के एंड ई इज़ इक्वल टू एफ के। तो ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं अब आप राइट हैंड साइड पे पुट करेंगे, और राइट हैंड साइड पे पुट करने के लिए आपके पास ए की वैल्यू जो मौजूद थी वो है बी के, और नेक्स्ट सी की वैल्यू आपके पास जो है वो डी के है, और ई की वैल्यू आपके पास एफ़ के है। तो आप सारी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे पुट कर लें और इसको डिवाइड कर दें बी डी एफ़ के साथ। अब ऊपर आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो के क्यूब कॉमन आता है। के क्यूब को कॉमन ले लें। यहाँ पे याद रहे कि पावर आपके पास मौजूद है 2/3, और इसके बाद आपने कॉमन लेना है। कॉमन आपके पास के क्यूब आ गया। नेक्स्ट आपके पास आ गया बी डी एफ़,
और इसको भी आप डिवाइड कर दें बी डी एफ़ के साथ, तो अगेन पावर 2/3 आ जाएगी। तो बी डी एफ़ जो है वो बी डी एफ़ के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा k³ और पावर है इसकी 2/3, और अगेन यहाँ पे 3 और 3 के साथ जो है वो कैंसिल हो गया, और आपके पास राइट हैंड साइड भी k² के इक्वल आ गई। इस तरीके से आपने जो है वो ये क्वेश्चन को प्रूव कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। पार्ट नंबर 3 में भी आपने उसी तरीके से इसको करना है। सबसे पहले आप इसको ले लें a/b, और इसके बाद आपके पास है c/d, और फिर इज़ इक्वल टू e/f। तो ये सारे के सारे जो है वो कांस्टेंट के बराबर है, ज़ीरो के बराबर तो है नहीं, तो इस वजह से आप सबको आप सेपरेटली पुट करें। सबको सेपरेटली करने के लिए आपके पास आ जाएगा a/b इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और c/d इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास e/f इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से आप सारी वैल्यूज़ जो है वो निकाल लेंगे। आपके पास बन जाएगा a इज़ इक्वल टू b/k, और c इज़ इक्वल टू d/k, और लास्ट पे आपके पास आ जाएगा e इज़ इक्वल टू f/k। तो इस तरीके से आप जो है वो ACE की जो है वो वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे, और इन्हीं वैल्यूज़ को आपने क्वेश्चन के अंदर पुट करना है। अब क्वेश्चन के जो है वो दो हिस्से हैं, एक साइड पे आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड है और दूसरा जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड है। सबसे पहले हम लोग जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास है AC डिवाइडेड बाय BD, और प्लस CE डिवाइडेड बाय DF, और फिर आपके पास EA डिवाइडेड बाय FB। तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन की जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड ले लेनी है, और इसके अंदर जो है वो आप वैल्यूज़ पुट करना शुरू करें, जो कि आपने ACE की वैल्यूज़ जो हैं वो अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, वो वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर दें। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा A की वैल्यू आपने निकाली है B/k, और C की वैल्यू आपने निकाली है D/k, बीच में आ जाएगा प्लस साइन, फिर आपके पास आ जाएगा D/k और F/k प्लस, और E और A की वैल्यू जो है वो आपने यहाँ पे पुट करनी है, वो आ जाएगा F/k, और फिर इसके बाद B/k। ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करें, और इसको जो है वो आप डिवाइड कर दें BD प्लस DF प्लस FB। सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा BD(k²) और डिवाइडेड बाय BD, या इनको आप ऐसा करें कि सबको इकट्ठा करके नीचे लिख लें आप, मल्टीप्लिकेशन तो आपकी जारी है। तो BD(k² प्लस DF(k²), और प्लस आपके पास आ जाएगा FB(k²). नीचे आ जाएगा BD प्लस DF प्लस FB। सारी वैल्यूज़ आप पुट करें। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप जो है वो इसके अंदर से कॉमन ले लें। कॉमन जो है वो आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आ गया k², आप इनमें से कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा, बल्कि कॉमन क्या लेना, मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहे, ऐड हो रहे हैं, इस वजह से कॉमन नहीं लेना आपने। यहाँ पे k² और k² और अगेन k² आप सेपरेटली पुट कर लेंगे, और इनको आप अलग-अलग कर लें ताकि आप कैंसिल कर सकें। BD प्लस DF और प्लस FB, इसको आप जो है वो डिवाइड कर लें। याद रहे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहे थे, इस वजह से मैं जो है वो कॉमन नहीं ले सका, मगर ये है कि मैंने k² को सब में से अलग करके लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास BD और DF प्लस FB, ये सारा आ गया, ये सेम है, और ये मुकम्मल तौर पे इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल करने के बाद आपके पास बन जाएगा 3k²। तो आपके पास जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड 3k² के बराबर आ गई है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं राइट हैंड साइड के मुतालिक। तो राइट हैंड साइड पे आप जो है वो क्वेश्चन का हिस्सा देख लें कि राइट हैंड साइड पे क्या बताया गया आपको। राइट हैंड साइड पे A² बाय B² प्लस C² बाय D² और प्लस E² बाय F² मौजूद है। आप बिल्कुल इसको लिखेंगे, और फिर आपने जो वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड की हैं वो आपने इसके अंदर पुट करनी है। तो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड में आपको दे रहा है A² बाय B² प्लस C² बाय D² और प्लस E² बाय F²। ये सारी वैल्यूज़ आपने यहाँ पे पुट करनी है, और आपको पता है कि ACE तीनों की वैल्यू आपके ने जो है वो वहाँ पे फाइंड की थी स्टार्ट में क्वेश्चन के, और वो वैल्यूज़ आपने जो है वो इसके अंदर पुट कर लेनी है। A की जगह आप पुट करेंगे BK का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय B², और प्लस C² की जगह आपने पुट करना है DK का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय D², और प्लस आपके पास आ जाएगा E की वैल्यू FK का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय F²।
अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको आप अलग अलग कर लें, मल्टीप्लाई तो स्केयर दोनों के साथ हो रहा है, तो इस वजह से हो जाएगा यहाँ पे बी स्केयर के स्केयर प्लस डी स्केयर के स्केयर और प्लस एफ स्केयर के स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर प्लस डी स्केयर और प्लस एफ स्केयर। अब आप यहाँ से अगेन जैसे अभी यहाँ पे आपने के को अलग किया था, तो यहाँ पे भी आप के को अलग कर लें, तो ये आपके पास के स्केयर जो है वो 3 टाइम्स आ जाएगा, के स्केयर प्लस के स्केयर, और ये अलग हो गया बी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस एफ स्केयर। नीचे भी जो है वो आपके पास बी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस एफ स्केयर आ जाएगा, और यहाँ पे ये कम्प्लीटली इसको कैंसिल कर देगा क्योंकि सेम सेम है, और आपके पास यहाँ पे बच गया इज़ इक्वल टू 3k स्केयर। तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इसके राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ हो गया है, और इस तरीके से जो है वो आप इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। कोई मुश्किल बात इन क्वेश्चंस में नहीं थी। आज हमारी एक्सरसाइज 3.6 जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है वो हम 3.7 के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।